हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी बेसिक ल्यूसेंट कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 15th क्लास है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाला प्रोग्राम की को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर भाषा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर पैकेज। 32 टर्न की सिस्टम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर की पूर्णता, ऑप्शन सी भाषा की पूर्णता, ऑप्शन डी हार्डवेयर की पूर्णता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। इसको हम ये एक टर्न की सिस्टम है। 33 यूनिक्स के निर्माता हैं। हमें बताने दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो यूनिक्स के निर्माता हैं। हमारे ऑप्शंस हैं रॉड फैंसन, ऑप्शन बी कैन थॉमसन, ऑप्शन सी रामावट कैथरीन, ऑप्शन डी जॉनसन, ऑप्शन ई जॉनसन एवं केन थॉमसन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केन थॉमसन। 34 यूनिक्स की विशेषता क्या है। हमें दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक तथा एक साथ अनेक काम, ऑप्शन बी एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, ऑप्शन सी काफ़ी सुरक्षित है, ऑप्शन डी कर्नल डाटा का प्रबंध करता है, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। मतलब ये चारों काम वो करता है, ये इसकी चारों स्पेशलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 35 संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आंकड़ा संगणना, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी सूचना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम। 36 निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है। 37 कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी प्रोसेसर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असेंबलर। असेंबलर जो है वो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। 38 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी ईप्रोम, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन ई। ये ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इंटरकॉम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी है इंटरफेस लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस फ्लिप कर गए। 39 किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। तो हमारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एनालॉग प्रोग्राम, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी पर्सनल प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑफिशियल प्रोग्राम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। 40
प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूथ प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन सी फॉर्म प्रोग्राम, ऑप्शन डी लूप प्रोग्राम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्रोत प्रोग्राम। 41 कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? जो कंप्यूटर में कैड शब्द आता है तो उसका संबंध किससे होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अकाउंट, ऑप्शन बी डिज़ाइन, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन डी साइंस से, ऑप्शन ई आर्ट से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन। डिज़ाइन से कैड शब्द का संबंध है। 42 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। 43 कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए MS DOS, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंडोज़। 44 डाटाबेस में बैंक ऐप्स का क्या उपयोग होता है? जो डाटाबेस है उसमें बैंक ऐप्स का क्या उपयोग होगा? तो हम देखते हैं। ऑप्शंस ए सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। 45 डॉस का उपयोग क्या है? जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, उसका क्या उपयोग है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी इंटरनेट में सहायता करना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक तथा दो दोनों, मतलब इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ये दोनों काम करता है, ये दोनों उपयोग कर सकते हैं। 46 एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबल, ऑप्शन सी लोडर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर। 47 कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सी नेटवर्क, ऑप्शन डी फर्मवेयर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। 48 ये ऑरेकल है, ये क्या है? तो हमारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एक प्रचालन तंत्र, ऑप्शन बी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 49 कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी MS वर्ड,
ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। फिफ्थ, टैली। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ये शब्द है टैली, आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकाउंटिंग। 51, असेंबलर का कार्य है। जो असेंबलर है इसका क्या कार्य होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असेंबली भाषा को की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 52, कैड। CAD का तात्पर्य है, जो कैड है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 53, यूज़र यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? जो यूज़र है वो कैसे निर्धारित कर पाएगा कि कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ चेक करके, ऑप्शन बी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर, ऑप्शन डी डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। 54, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जो हम रिज्यूम बनाते हैं ये हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी जावा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, मतलब MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का यूज़ करके हम रिज्यूम बना सकते हैं। 55, हार्डवेयर में शामिल है। जो हार्डवेयर है इसमें क्या इंक्लूड किया है मतलब? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, ऑप्शन बी डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी साधन, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन किट सेट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शंस के सेट। जो हार्डवेयर है उसमें इंस्ट्रक्शन के सेट शामिल हैं। 56, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं और उनका परीक्षण करते हैं उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रोग्रामर, ऑप्शन बी कंप्यूटर विज्ञानी, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट डेवलपर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामर, हम उनको प्रोग्रामर कहते हैं। 57, MS वर्ड का उदाहरण है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि MS वर्ड का कौन एग्जाम्पल है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 58, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रोसेस चेक करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं
ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी एडिटिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा जो कथन है वो सही है या फिर ट्रू है। ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। ऑप्शन बी रैम से डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डाटा एक्सेस करने से धीमा होता है। ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्रयुक्त करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है। ऑप्शन डी यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने से पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। 60 जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रैम टेस्ट, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव टेस्ट, ऑप्शन सी मेमोरी टेस्ट, ऑप्शन डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आगे क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर